नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे उत्कर्ष क्लासेस 23 नवंबर करंट अफेयर्स। जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। नुआखाई जुहार उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? हजीरा, गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। कौन सा फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे की है, यह भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दुबई, यूएई में होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? कोची, केरल में। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभ्यास है। दूसरा क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? श्रीगंगानगर, राजस्थान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। इस समाधान पोर्टल का संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश की पहली नाइट सफारी स्काई सेंचुरी हेनले, लद्दाख में स्थापित किया गया। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष बनाया गया? कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? साबज, और यह गुजरात में आयोजित किया गया। PM श्री योजना का उद्देश्य स्कूलों का आधारभूत संरचना का विकास करना है। तीसरा क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए हैं। यह शहर वारंगल, त्रिशूर और नीलम्बूर हैं। भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? जापान। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला जैव गांव स्थापित किया है? त्रिपुरा राज्य ने भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया है। जयंती पटनायक का निधन हो गया। वह भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132वां है। यह UNDP द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवांग 17 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने।
मिसाइल हसांग-17 का परीक्षण किया है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा डायमंड लीग का फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? पंजाब में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89 है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 17 से 20 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? विनीत कुमार KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण लोथल, गुजरात में किया जाएगा। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। US ओपन 2022 का पुरुष में विजेता कार्लोस अल्कराज और महिला में ईगा स्विटेक बनी हैं। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? लेह लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 जो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? HDFC बैंक। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। 6वां क्वेश्चन है, 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? एन जगदीशन वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला बनी है। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तेलंगाना राज्य में वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें 8 चीतों को छोड़ा गया। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर, स्वाति पिरामल और शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश
घोषित किया गया है। किसने अपना पहला ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? बेंगलुरु ने पहला ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? यूएई चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा। किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? वाराणसी से डिगबोई तक देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग में लगे श्रमिकों से स्केल ऐप का संबंध है। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? असम भाषा का हेमकोश शब्द है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान में। भारत में नवीनतम महारत्न कंपनी REC बनी है और भारत में कुल 12 महारत्न कंपनी हैं। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है। यह तमिलनाडु में स्थित है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया। 9वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितनी प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? 10%। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया? सिक्किम में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। झूलन गोस्वामी जो हाल ही में संन्यास ले ली हैं, यह क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑपरेशन मेघचक्र की शुरुआत किसने किया है? ईडी और एनआईए ने ऑपरेशन मेघचक्र का शुरुआत किया है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया और पहला नैनो खाद प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया। बतुखंबा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? पश्चिमी क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला पीएम बनेंगी? इटली की पहली महिला पीएम बनेंगी। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू एक चक्रवात है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? असम सरकार ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ईडी और एनआईए से ऑपरेशन ऑक्टोपस संबंधित है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान बने हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार सानू को दिया गया। प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बने। धन्यवाद।